Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में टॉपिक है एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। आज हम डिफाइन करेंगे जो एजेंट्स की ड्यूटीज़ हैं जो सेक्शन 211 से लेकर 221 तक हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सेक्शन 211 है एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। An agent is bound to conduct the business of his principal according to the directions given by the principal, or in the absence of any such directions, according to the custom which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit acquires, he must account for it. इसमें है कि जो एजेंट है वो बाउंड है कि जो भी वो काम कर रहा है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो वो काम जो है अपने प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के मुताबिक ही करेगा। लेकिन अगर उसे प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी डायरेक्शंस नहीं मिली हुई तो वो उस बिज़नेस को ऐसे रन करेगा जहाँ पर वो बिज़नेस वो कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर जैसे ही सेम बिज़नेस चल रहा है उसी तरीके से वो भी उस बिज़नेस को रन करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता और वो अपनी मर्ज़ी से उसको परफ़ॉर्म करता है, तो उसकी वजह से अगर कोई भी लॉस होगा, तो वो प्रिंसिपल को उसके लिए कंपनसेट करेगा। और अगर उसने बिज़नेस सही तरीके से चलाया है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया है, तो वो उससे प्रॉफ़िट का भी हकदार होगा, उसमें से उसको प्रॉफ़िट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 212 स्किल एंड डिलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। An agent is bound to conduct the business of the agency with as much skill as is generally possessed by persons engaged in similar business, unless the principal has notice of his want of skill, with reasonable diligence, and to use such skill as he possesses, and to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want of skill, or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. इसमें ये है कि जो एजेंट है वो बाउंड है कि उस बिजनेस ऑफ एजेंसी को ऐसे ही रन करे जिसका उसको टैलेंट हो और वो फुली डिलीजेंस से करे, मीन्स के उसको केयरफुली करे। He is bound to use all skills and diligence, attentively perform the business of principal, ताकि प्रिंसिपल को कोई भी नुकसान ना हो। इसमें यह है आगे कि अगर डायरेक्टली मीन्स कि उसको उसका स्किल ही नहीं था जो वो काम कर रहा था, या फिर अगर उसने जानबूझकर मिसकंडक्ट किया है तो वो उसके लिए कंपनसेट करेगा। बट उसने फुली डिलीजेंस से किया है, उसको उसकी स्किल्स भी थी, मीन्स के कोई इनडायरेक्टली लॉस हो गया है, वो उसके लिए कंपनसेट नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 213 एजेंट्स अकाउंट्स। एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। इसमें यह है कि जो एजेंट है वो सारा सारा बिजनेस ऑफ एजेंसी को कंडक्ट करते हुए प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा प्रिंसिपल के लिए, और बिजनेस का जो तमाम हिसाब किताब है अपने पास रखेगा, क्योंकि उससे प्रिंसिपल कभी भी डिमांड कर सकता है। Next section is 214 agents duty to communicate with principal. It is duty of an agent in cases of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions. इसमें ये है कि ये एजेंट की ड्यूटी है कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वो अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा और उससे इंस्ट्रक्शंस लेगा। प्रिंसिपल है वो उसको हेल्प आउट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो इस तरीके से उसको परफॉर्म करे। लेकिन अगर वो किसी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता प्रिंसिपल से, तो वो ऐसे ही एक्ट करेगा, वैसे ही स्किल और डिलीजेंस से उसको परफॉर्म करेगा जैसे वो अपनी खुद की बिजनेस को करता। Next section is 215 right of principal when agent deals on his own account in business of agency without principal's consent. If an agent deals on his own account in the business of an agency without first obtaining the consent of his principal and acquainting him with all material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction if the case shows either
that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent, or that the dealings of the agent have been disadvantageous to him. इसमें ये है कि अगर जो एजेंट है वो अपनी मर्जी से उस बिजनेस को रन कर रहा है प्रिंसिपल की कंसेंट के बगैर, और उससे जो फैक्ट्स है वो छुपाता है, मींस के प्रिंसिपल से फ्रॉड करता है अपने किसी बेनिफिट के लिए, उससे फैक्ट्स को छुपाकर खुद बेनिफिट्स हासिल करता है, तो जो प्रिंसिपल है उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है। एजेंट जो है वो फोर्सफुली प्रिंसिपल से अप्रूवल नहीं ले सकता। नेक्स्ट है 216, प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज own account and business of agency. If an agent without the knowledge of his principal deals in the business of the agency on his own account instead of an account of his principal, the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. अब इसमें ये है कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के नॉलेज के बगैर उस बिजनेस में जो भी डील्स करता है उसका प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं होता, उसकी कंसेंट नहीं होती, तो हमने 215 में देखा कि वो उसके लिए फोर्सफुली उससे अप्रूवल नहीं ले सकता और प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ कर सकता है। लेकिन इसमें ये है कि ये प्रिंसिपल का राइट है, वो इंटाइटल्ड है कि वो एजेंट से वो सारा बेनिफिट क्लेम करेगा जो उसकी वजह से हुआ है, मींस के जो प्रिंसिपल है वो फोर्सफुली एजेंट से बेनिफिट ले सकता है, लेकिन के एजेंट जो है वो फोर्सफुली अपने प्रिंसिपल से अप्रूवल नहीं ले सकता। नेक्स्ट सेक्शन है 217, एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। एन एजेंट may retain out of any sums received on account of the principal in the business of the agency all monies due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business, and also such remuneration as may be payable to him for acting as agent. इसमें जो है एजेंट का राइट बताया गया है कि जो एजेंट है वो रिटेन कर सकता है, मींस के अगर एजेंट ने उस प्रिंसिपल की बिजनेस को चलाने के लिए अपना पैसा उसमें लगाया था, उसको डेवलप करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो जो ये सारे एक्सपेंसेस थे एजेंट के वो प्रिंसिपल को वापस देने हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल इनकार कर देता है और उसको पैसे नहीं देता, तो एजेंट जो है उससे बिजनेस ऑफ एजेंसी में जो भी उसने रिसीव किया है उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज 218, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। इसमें ये है कि ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपना जो है डिडक्शन करने के बाद, जो अभी हमने 217 सेक्शन में पढ़ा कि वो अपनी रिम्यूनरेशन या जो भी उसने पैसा लगाया था वो उससे रिकवर कर सकता है। उसके बाद जो भी पैसा है जो उसने थर्ड पार्टी से रिसीव किया है या जो भी बेनिफिट हुआ है उनकी बिजनेस का, वो बाउंड है कि वो सारा पैसा प्रिंसिपल को देगा। Next section is 219, when agent's remuneration becomes due in the absence of any special contract. Payment for the performance of any act is not due to the agent until the completion of such act, but an agent may detain monies received by him on account of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may be actually not complete. ये सेक्शन एजेंट की रिम्यूनरेशन के बारे में है, मींस के जो एजेंट की सैलरी है, जो मुआवजा है। इसमें ये है कि अगर तो उनका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि प्रिंसिपल कब उसको रिम्यूनरेशन देगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन अगर उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो उसने एक्ट किए हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो पेमेंट है वो उसको तब मिलेगी जब वो सारा एक्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल रिम्यूनरेशन नहीं देता तो जो जो भी बेनिफिट उस बिजनेस से हासिल किया गया है उससे प्रिंसिपल खुद रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 220, एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड। एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी
is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted. इसमें ये है कि अगर एजेंट जो है वो मिसकंडक्ट करता है तो उसको कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है उसका बेसिक पर्पस ही यही होता है कि प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम करना। तो अगर कोई भी एजेंट के मिसकंडक्ट की वजह से लॉस होगा तो उसको रिम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। आज के हमारे लेक्चर का लास्ट सेक्शन है 221 Agents lien on principal's property. In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain goods, papers, and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement, and services in respect of the same has been paid or accounted for to him. इसमें ये है कि जो एजेंट है उसके पास राइट ऑफ लीन है, मीन्स के राइट टू रिटेन समथिंग। तो जो एजेंट है वो इंटाइटल्ड है कि वो प्रिंसिपल के गुड्स को, पेपर्स को या किसी भी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, वो अपने पास रिटेन कर सकता है जो उसने प्रिंसिपल से रिसीव की थी, तब तक जब तक उसको अपनी रिम्यूनरेशन नहीं मिल जाती। अगर प्रिंसिपल उसको रिम्यूनरेशन नहीं देगा तो वो इन सारी चीज़ों को अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक रिम्यूनरेशन रिकवर नहीं हो जाती। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे के और सेक्शंस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।